अभी आप क्या देख रहे हैं? आपको मैं नजर आ रहा हूं, बट आपको मेरे पीछे क्या नजर आ रहा है? यू माइट सी अ फिश। आपको एक मछली तैरती हुई शायद नजर आ रही हो, आपको शायद बाइसिकल पे एक राइडर नजर आ रहा हो, या आपको कुछ पहाड़ों का एक इमेज नजर आ रहा हो। दिस इज माई बैकग्राउंड, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। हमारी लाइफ में ये लफ्ज बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी जॉब पे अप्लाई करने जाते हैं तो हमारा बैकग्राउंड चेक होता है, या हमारे बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है। इसी तरह अगर किसी और चीज पे आप अप्लाई करें या कोई और चीज करें, ऑलवेज बैकग्राउंड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट के टर्म्स में बैकग्राउंड क्या होता है? वेबसाइट की टर्म्स में बैकग्राउंड इज द बैक लेयर ऑफ योर डिजाइन। आपकी वेबसाइट का वो हिस्सा जो कि बज़ाहिर तो इतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डू नॉट कंफ्यूज बैक एंड विद बैकग्राउंड। बैक एंड इज द एडमिन पैनल ऑफ योर वेबसाइट, वो एरिया जिधर से आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को मैनेज करते हैं। बैकग्राउंड इज मोर विजुअल। सो आप अपनी वेबसाइट जब खोलते हैं तो अगर आपको कोई कलर नजर आ रहा है, कोई इमेज नजर आ रहा है जो एक ओवरले के तौर पे पीछे छुपा हुआ है, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ योर वेबसाइट। याद रखिएगा कि द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन इज अनदर थीम स्पेसिफिक ऑप्शन। ये ऑप्शन हो सकता है आपको नजर आए, ये ऑप्शन हो सकता है आपको ना नजर आए। हो सकता है कि ये ऑप्शन जब आपको नजर आए तो ये सिर्फ आपको कलर्स चेंज करने की ऑप्शन दे। ये भी हो सकता है कि जब ऑप्शन ये आपको नजर आए तो इट ओनली गिव्स यू द ऑप्शन टू शेयर और शो इमेजेस। थीम पे डिपेंड करेगा। हमने डिस्कस किया, मैंने आपको बताया कि बेतहाशा थीम्स एग्जिस्ट करती हैं। देयर आर न्यूमरस थीम्स आउट देयर। तो बेस्ड ऑन दोज थीम्स इट विल डिपेंड कि कौन सा सही बैकग्राउंड आपकी वेबसाइट के लिए सही रहेगा। क्लिकिंग द बैकग्राउंड मेन्यू ऑप्शन विल टेक यू बैक टू द बैकग्राउंड इमेज पैनल इन द कस्टमाइजर। ये सारी ऑप्शंस आप कस्टमाइजर से एक्सेस कर सकते हैं। क्या था कस्टमाइजर? इट वाज अवेलेबल अंडर अपीयरेंस कस्टमाइजर। सो दिस इज अनदर वे टू एक्सेस द बैकग्राउंड, और इफ योर थीम अलाउज you might be able to access it directly from under themes. To save your changes, वही आप करेंगे, you'll just click on save and publish, and again depending on your theme you are currently using, you may be able to change your background or not. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है, अपना बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट बैकग्राउंड जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो वी विल गो विद यू लाइव टू टेस्ट द बैकग्राउंड फीचर ऑफ WordPress. So let's go to djskills.sadhamid.000webhostapp.com and I log into my dashboard. जिस तरह मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड ऑप्शन एक्सेस करने के लिए you can directly go from appearance to customize or you can click on background here. आपकी थीम पे डिपेंड करेगा कि आपकी थीम आपको बैकग्राउंड इनेबल डिसेबल ऑप्शन एक्सेस करने में अलाउ करती है कि नहीं करती। सो अगर मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे जाऊँ तो मुझे एज सच बैकग्राउंड की ऑप्शन नहीं मिल रही। सो आई ट्राई टू गो टू कस्टमाइज एंड वहाँ मैं देखूँगा कि मुझे कोई ऑप्शन नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो आप देखें वीडियो तो मुझे नज़र आ रही है, बट बैकग्राउंड एज सच मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो आई ट्राई टू लुक मोर, आई लुक इनटू साइट आइडेंटिटी, आई लुक इनटू कलर्स, लाइट थीम है, डार्क थीम है, I'll select for light theme. I click publish. But again, जैसे मैंने आपको बताया कि इस केस में मुझे इस थीम में
बैकग्राउंड की ऑप्शन ये मुझे नहीं दे रहा. सो आई ट्राई टू डू इज आई ट्राई टू स्विच थीम. मैं एक और थीम पे जाऊंगा जो कि मुझे बैकग्राउंड की ऑप्शन देगा. सो आई ट्राई टू स्विच टू द थीम दैट आई लव. I personally am a big fan of, that's called 2016. And अब आप देख सकते हैं कि appearance के नीचे there is option which is called background. So I'll click on background and जैसे ही मैंने background click किया तो ये मुझे एक background image add करने की option दे रहा है. So I'll click on that. I'll add a background image जिस तरह पहले से यहाँ पे add हुआ है. ये चोटी की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी है लग रही है. So I'll click on choose image. I can select the size. I can select the features. मैं उसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकता हूं. और इसी तरह I'll just click on publish and that's how I can change my background. आपने नोटिस किया होगा कि पहले ही मुझे कलर दिखा रहा था. So if I click on remove, it will take me back to that color. So एक थोड़ा सा आइडिया आपको यही देना था कि बैकग्राउंड्स क्या होते हैं, how they work, why they are important and how the right background can help your site look really really good. तो बैकग्राउंड्स को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा. बैकग्राउंड के इमेजेस प्लीज़ गूगल से ना उठाइएगा. Try to find them on sites like unsplash.com ताकि आपको फ्री लाइसेंस में बैकग्राउंड्स मिले जो आप अपनी साइट पे सही तरह से यूज़ कर सकें. सो लेट्स कीप लर्निंग एंड लेट्स कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स विद वर्डप्रेस.